जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार की कार्यकारिणी बाड़मेर जिले में गठित की जा रही है और आप अचंभित होंगे। मैं कुछ दिखाता हूं आपको डॉक्यूमेंट। ये है सदस्य फार्म। देखो ऐसे सदस्य फार्म है भरे हुए, हजारों की तादाद में पड़े। मैं एक मिनट मोबाइल में लेके आता हूँ। आप जुड़े तब तक। एक उमेश सिंह जी है, विधायक पूर्व शेरगढ़ के। उन्होंने भी, मेरे बच्चों ने कुछ कॉल किया था, बोले नारायण जी। बाबू सिंह जी राठौड़ साहब का पीए है कोई कुम्हार, उसके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की है। तो मैं विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूँ, कुमार समाज को हल्के में ना लें, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें, अन्यथा समाज सड़कों पर आंदोलित होने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें तो ही बेहतर होगा। जुड़े हैं आप लोग और अभी देखें। प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी गठित की जा रही है बाड़मेर जिले में। ऐसे नहीं है कि मैं फोन कर दिया, साहब आप मेरे जिला अध्यक्ष हो, आप तहसील अध्यक्ष नियुक्त हो गए हो, आपको ग्राम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब अध्यक्ष को नियुक्त तो हम कर देते हैं, उनके आसपास जो रहते हैं उनके परिवार के लोग, उनको भी पता नहीं होता कि आज हमारे भाई साहब अध्यक्ष बन गए हैं। उनके रिश्तेदारों को भी पता नहीं रहता। वो तो सोशल मीडिया पर एक फोटो आती है ऐसा मुंह लगा करके, तब पता चलता है वो अध्यक्ष बन गए आप, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। प्रजापति युवा शक्ति संगठन ऐसा नहीं कर रहा है और ना ही कोई शुल्क है। हमारे सदस्य बनने का शुल्क है 1 रुपया। जी हाँ, क्योंकि नियम है, जब कोई रजिस्ट्रेशन संस्था होती है तो उसका एक नियम होता है कि भाई आपका कोई शुल्क क्या होगा। तो हमने सरकार को लिख कर दिया है 1 रुपया। जी हाँ, हमने सरकार को ये लिख कर दिया क्योंकि हमारी कार्यकारिणी रजिस्टर्ड है, संगठन रजिस्ट्रेशन है, संगठन का बाकायदा खाता खुला हुआ है। संगठन की जितनी अच्छी प्रक्रिया होती है सारी लीगली प्रक्रिया हमने कर रखी है। इसीलिए तो हम पर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता सबूत के साथ। मैं वर्षों से काम करता आया हूँ, पिछले 13 वर्षों से लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ रैली, धरना, प्रदर्शन इत्यादि करता आया हूँ। और पीड़ित परिवार खुद हमारे साथ खड़ा हो तभी हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं हो कांड हुआ हो 2 महीने पहले हमें फ़ोन करें नारायण जी हमारी मदद करो, पॉसिबल नहीं है। और पारिवारिक लड़ाई में हम लोग भाग नहीं लेते, सामाजिक लड़ाई में हमारा कोई योगदान नहीं। चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे संगठन का कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, सामाजिक आपस की लड़ाई में हमारा कोई योगदान नहीं। वो पंच पटेलों का लोकल स्तर पर वो उनका काम होता है। जो भी दंड की प्रक्रिया है या और कोई प्रक्रिया वो अपने हिसाब से करे। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है पीड़ित परिवारों की मदद करना। अब कैसे? जिनकी भी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो या और कोई प्रकार का कोई और हो, उसके लिए हमने पीड़ित परिवार, अब नहीं कोई भी परिवार हम गोद लेंगे तो उनके लिए सीधा सिस्टम है कि आप जो भी मदद करनी है डायरेक्ट करें। हमारे पास अभी तक 17 परिवार हैं, उनकी हम हर महीने मदद करते हैं आपके द्वारा, और आपका भरपूर प्यार मुझे मिलता है। इसीलिए कई लोगों को मिर्ची भी लगती है। आप लोग जो सहयोग मुझे करते हैं ना, उससे कई लोगों को जलन होती है, लेकिन इतना प्यार करते हैं कि मैं आज तक कई बार सोचा कि समाज सेवा छोड़ दूं, मगर आपका जो प्यार हमें मिलता है उसको देख करके तो फिर बल्ले बल्ले। एक कहानी के साथ में मैं उदाहरण तैयार करता हूं। एक मेंढक होते हैं ना, आप समझते हो मेंढक में, मेंढकों की एक प्रतियोगिता थी। एक पहाड़ पर चढ़ना था, तो मेंढक सारे पहाड़ पर चढ़ने लग गए। तो धीरे धीरे मेंढक अपने पहाड़ पर चढ़ रहे थे। काफी मेंढक नीचे गिर रहे थे। एक मेंढक बच गया था जो लगातार अपने मिशन पर लगा रहा। नीचे से आवाज आई, अरे मत चढ़ गिर जाएगा, अरे मत चढ़ गिर जाएगा, अरे मत चढ़ गिर जाएगा। मगर वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हुए ऊपर चला गया।
अब आपको पता चला वो मेंढक जीता कैसे था? पूछा गया था जब उससे, या मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूं मेंढक जीता कैसे था, उसका एक कारण था, वो मेंढक संयोग से कानों से सुनाई नहीं था, बहरा था। वो जब नीचे से चिल्ला रहे थे ना, उसको लग रहा था वो कह रहे हैं और चढ़ हम तेरे साथ है, ऊपर चढ़ हम तेरे साथ है, ऊपर चढ़ हम तेरे साथ। इससे उसका मनोबल बढ़ता गया और वो ऊपर चढ़ गया। इसी प्रकार समाज में भी हमको अगर आगे बढ़ना है तो कानों से बहरा होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग टांग खिंचाई करते हैं, मैं उस वक्त बहरा बन जाता हूं। मुझे उनकी बातें हैं ना प्रेरणादायक लगती है, जैसे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वो टांग खींच कर कहते हैं हम नहीं तेरी टांग खींचेंगे, और हमको लगता है वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो यही बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आपके बाड़मेर जिले में आधा मैं जालोर जिला लूंगा, उसमें आधा मैं जैसलमेर भी लूंगा, और बाड़मेर बालोतरा होगा। इन सब में मिला करके, क्योंकि आसपास की कई रिश्तेदारियां इधर उधर है, जैसे ऊंडू से चाबा तक रिश्तेदारी है, तो चाबा से फिर मुझे वहां तक ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से फिर बाड़मेर जिले में है, जैसे कई गांव ऐसे आ गए तो वो सांचौर जिले में चले जाते हैं, जैसे आरवा सांचौर जिले में चला गया, केरिया सांचौर जिले में चला गया। ऐसे कई गांव हैं जो सांचौर जिले में चले गए, जालोर जिले में, सॉरी सांचौर बना नहीं है, तो उनमें वो लग गया, तो उनको भी साथ लेने की सोच रहा हूँ। तो ये सब सिस्टम कैसे होगा, तो मैं वो आपके यहाँ करना चाहता हूँ। और ये जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे ना, ये घर के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, समाज के अध्यक्ष बनेंगे बाकायदा। वहां हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जसदेव धाम 18 मई को, और वहां सबको पूछ करके भाई ये तहसील अध्यक्ष के लायक है कि नहीं है, ये आपके ग्राम अध्यक्ष के लायक है कि नहीं है, इसे माला पहनानी चाहिए या नहीं, ये सबसे पूछ करके वहीं बड़े मंच में हजारों की संख्या में लोगों के सामने उसको दुपट्टा पहनाकर, सापा पहनाकर वहां जो स्वागत किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ये अध्यक्ष है। और मैं एक विशेष बात कर रहा हूं, आपके गांव में आ रहा हूं, आपके घर भी मैं आ रहा हूं। सूरज भाई लिख रहे हैं कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर लिया, मुझे भी कहा गया था कि नारायण जी भाई साहब आपके परिवारों के पैसे खा गए, लेकिन मैंने उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे परिवार कम है सूरज भाई, आप पीड़ित परिवारों में, उन पीड़ित परिवारों में हो जो आज भी मेरे साथ खड़े हो। वरना कई पीड़ित परिवार तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने मान लो किसी पीड़ित परिवार का हम सहयोग करते हैं, अभी जिससे हमारे पास 73 पहले पीड़ित परिवार थे, हमने कई लोगों को मना कर दिया, साहब बाबा हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो उन पीड़ित परिवारों को लगने लग गया कि अरे नारायण जी हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, लेकिन उनको लग रहा है कि यार ये तो हमारा हिस्से का पैसा खुद खा रहे हैं और हमें दे नहीं रहे। तो ऐसे कई लोग हो गए उनकी बात, इसीलिए तो मैंने कहा था बहरा बनना पड़ता है। काम हम अच्छा करेंगे तो बुराई होगी, तो बुराई होगी तो सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सोगाराम जी पवार धन्यवाद तनावड़ा से। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने गांव की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, तहसील की कार्यकारिणी, इकाई, विधानसभा इकाई और पूरे सिस्टमेटिक ढंग से आपके बाड़मेर जिले में कम से कम 5100 कार्यकर्ता तैयार करेंगे, और फिर एक कार्यकारिणी बनाकर उनके ऊपर जिलाध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तक हम नियुक्त करेंगे। और आपके बाड़मेर जिले के गांव गांव, ढाणी ढाणी तक मैं खुद आऊँगा पैम्पलेट लेकर। अतिशीघ्र 3 या 4 दिनों में मैं पैम्पलेट छपवा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके बाड़मेर में आ रहा हूँ। और विशेष अपील, बाड़मेर में एक रूम किराया लेकर 1 महीने रहूँगा, और उसके बाद में 1 महीने में धोरीमन्ना के आसपास रहूँगा, और 1 महीने में बालोतरा में रहूँगा। ये मेरा 3 महीने का शेड्यूल है। तो आसपास के सारे गांवों में मैं आपको करूँ। और सबसे बड़ी बात, गैस का चूल्हा, बर्तन, बिस्तर, ये सब मैं मेरे साथ लेकर आ रहा हूँ, ताकि किसी को मेरे आने से तकलीफ ना हो। ये मेरा खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, वो मैं अपने आप करूँगा। मेरे खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, ये सारी मैं अपने आप देखूँगा। आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें खर्चा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। जैसे कैलाश आजाद ने कहा है कि भाई पानी मैं पिलाऊंगा, ये इत्यादि इत्यादि सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। मुझे उस व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। आपके घर में पैसा लेने नहीं आ रहा हूँ, आपके घर में वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ, आपके घर में रसीद काटने नहीं आ रहा हूँ, निजी स्वार्थ के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं ये संगठन इसलिए बना रहा हूँ कि भविष्य में जब आपको पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो नारायण प्रजापति की जरूरत नहीं पड़े। बाड़मेर जिले में खुद हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हो जाएं कि वो कोई भी लड़ाई संविधान के दायरे में लेकर लड़ सके। उसके लिए मैंने एक प्रोसीजर तैयार किया है। काफ़ी लंबी एक लिस्ट है। जैसे बाड़मेर जिले की मेरे पास 3400 कार्यकर्ता हो गए हैं, उसमें से मैं 500 कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट तैयार कर बैठा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है लिखने में, पॉसिबल होगा नहीं।
कृष्णाराम हरुराम जी प्रजापति बेरी गांव से हैं, उनको सदस्यता दी गई है जब मैं आया था बाड़मेर में। दिलीप कुमार तो मोगा राम जी प्रजापति बेरी गांव, सांवला राम जी प्रजापति बेरी गांव मल्लाराम जी के पुत्र हैं। रमेश जी डूंगर राम जी के पुत्र हैं बेरी गांव। उमा राम जी ये डूंगर राम जी के पुत्र हैं बेरी गांव से। दिनेश कुमार जी गंगाराम जी रोली से हैं। मूला राम डूंगरा राम जी बेरी गांव से है। भूरा राम जी डूंगरा राम जी बेरी गांव से। ऐसे करके मेरे पास में बहुत लंबी सारी लिस्ट है और मैंने आपको सोशल मीडिया पर भेजी भी है। 3400 सदस्य बन चुके हैं सर। जी हाँ, 3400 सदस्य केवल एक जिले से, बाड़मेर जिले से, और 5100 से है। जोगाराम जी लिखे हम सहयोग को तैयार हैं, पधारो हुकम। बहुत बहुत धन्यवाद जोगाराम जी। मैं हर गांव में, हर डाणी में, हर घर तक आना चाहता हूं। 5 दिनों के भीतर भीतर मैं आपके बाड़मेर रहूंगा और 3 महीने में आपके बाड़मेर जिले में रहूंगा। अपने विचार आपके समक्ष पेश करूंगा और अगर आपके मन में मेरे प्रति कोई सवाल हो या आपको लगता हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो अपने गांव में 50 आदमियों को इकट्ठा करके बेइज्जती करने की कोशिश करें और मुझसे सवाल पूछें। अगर तिल भर भी अगर गलत हुआ तो समाज सेवा छोड़ देंगे सर, और अगर सही हुआ तो 2 बातें आपको सुनने को मिलेगी, मुझे नहीं, क्योंकि जो गलत होता है वो डरता है। तो ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर 16 अगस्त को मैं जोधपुर मुख्यालय पर एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें जोधपुर में कुछ हिस्सा हम नागौर का लेंगे, कुछ हिस्सा उसमें भी जैसलमेर का लेंगे और कुछ हिस्सा पाली का लेंगे। जी हाँ, जोधपुर में जो महापंचायत होगी उसमें हम कुछ हिस्सा इस तरीके लेंगे और ये केवल प्रजापति युवा शक्ति संगठन की मीटिंग है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार अपील कर देता हूं, हम इस संगठन को इतना बड़ा करना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में भी लोगों को सोचना पड़े कि संगठन इतना बड़ा हो सकता है। बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रदेश के संगठन बने हुए हैं और उनमें मात्र कार्यकर्ता 1000 या 1500 से ज़्यादा होते नहीं है। कईयों में तो 10-20 कार्यकर्ता ही होते हैं। लेकिन मैं इसमें एक अलग जलाकर चलना चाहता हूँ। मरने से पहले ये इच्छा है, जी हाँ, मेरे मरने से पहले ये इच्छा है कि हर घर तक आपके इस नारायण प्रजापति के काम को लोग पहचानें। हरिराम जी लिख रहे हैं मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हरिराम जी, 9001401234 900 पूरा 140 1234 पर आप अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम और अपनी एक साफ फोटो मेरे पास भेजें। सदस्यता ग्रहण करें, आपका स्वागत है। लेकिन हमारा काम है जो आप सबको ध्यान में होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के बाद मैं जब फेसबुक पर फोटो डालता हूं तब कुछ समझ गए ना आप, वो आपको कॉल करेंगे, बोले साहब हम आपको ग्राम अध्यक्ष बनाते हैं, तहसील अध्यक्ष बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नारायण प्रजापति के साथ जुड़ चुका है। वो तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। कई ऐसे संगठन है जो आपको उस वक्त आकर कहेंगे साहब हमारे साथ जुड़ो और हम आपको तहसील अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बना दें। जबकि मेरे संगठन का नाम फिर याद रख लेना आप, प्रजापति युवा शक्ति संगठन। मेरा कोई दूसरा संगठन भारत में नहीं है, मेरा मात्र एक संगठन है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2 काम हैं। जो बच्चे RAS, IAS, IPS इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके परिवार की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाने का काम हम लोग अब करेंगे संगठन के माध्यम से। 5000 सदस्य हैं, अगर 2-2 रुपये भी देंगे तो 10,000 रुपये होते हैं। एक परिवार को हम एक बच्चे को गोद लेकर उसमें। जोगाराम जी बिल्कुल आप मेरे नंबरों पर भेजें। मैंने कहा ना, नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम और एक साफ फोटो। आप सब मेरे साथ जुड़ें तो हमारा काम है, कहीं कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, पीड़ा, सड़क पर पुलिस वालों से जूते खाने वाला काम है और गरीब पीड़ित परिवारों के लिए एक वीडियो बनाकर उनके लिए सहयोग की अपील करना। 900 पूरा 140 1234 9001401234 ये है हमारे नंबर। आप सब लोगों से अपील है, एकमात्र विकल्प है पूरे भारत में। और एक सबसे बड़ी बात, संपूर्ण भारत में प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता है। अगर आप कहीं भी रात्रि विश्राम के लिए भी अगर बोलते हैं कि मुझे मुंबई चला गया नारायण जी, रात को सोने को जगह नहीं है, कहीं मिल सकती है क्या, तो हमारे कार्यकर्ता रात को 2 बजे भी उनका फोन उठाते हैं, उनको जवाब देते हैं। हो सकता है एकाधे कोई व्यवस्था हो या उसके निजी कोई काम के कारण से आपका कॉल ना उठा पाए तो आप मुझे कॉल करें। अगर आप दिल्ली गए हो सामान खरीदने या और कोई तकलीफ हो गई आपको, मुझे कॉल करें।
दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो आपको करेंगे। और एक विशेष अपील, दिल्ली में अतिशीघ्र हमारा एक संगठन का ऑफिस खुलने जा रहा है। जी हाँ, आपको बधाई हो। नौताराम जी रख रहे हैं, सर जी मैं किसी के बहकाव में आज दिन तक नहीं आया हूँ, ना ही कभी आऊँगा। आपकी विचारधारा हमें अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके प्रजापति युवा शक्ति संगठन के साथ जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नौताराम जी आपको। दिल्ली में हमारा संगठन का एक कार्यालय खुल रहा है। सबने कहा कि नारायण जी दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है। तो आप उसमें, नौताराम जी ने कमेंट में अपने नंबर, मेरे नंबर लिख दिए हैं, उस नंबर को आप ले लें। और एक जयपुर में भी ऑफिस होगा। जोधपुर में हमारे ऑफिस की शुरुआत हो गई है। लक्ष्मण जी पली ने घोषणा कर दी है, बोले 16 अगस्त को जब आप प्रोग्राम करोगे जोधपुर में, तब प्रजापति युवा शक्ति संगठन का एक ऑफिस हम खोल देंगे। और बाड़मेर मुख्यालय पर भी एक ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, एक छोटा सा ऑफिस लेकर के हम लोग वहाँ एक बैठक रखेंगे। समाज की कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, उसकी वार्तालाप करने के लिए एक जगह होनी जरूरी है। तब आपको खुशखबरी है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार के लिए दिल्ली में अतिशीघ्र ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। और जयपुर में भी, राजस्थान की राजधानी में भी एक ऑफिस खोला जाएगा। और जोधपुर में हमारे लक्ष्मण जी ने शुरुआत कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने। और बाड़मेर मुख्यालय पर भी जैसे ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी, सबसे पहली शर्त यही होगी, जिला कार्यकारिणी से वहाँ ऑफिस खोला जाए। उसी प्रकार 16 अगस्त को जोधपुर में हमारा भव्य प्रोग्राम है। और आगामी 16 जनवरी 2026 को अजमेर मुख्यालय पर। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में हम लोग अब कार्यकारिणी बनाएंगे। प्रत्येक ग्राम स्तर तक मैं खुद जाऊंगा। जब तक ये मेरा शरीर काम कर रहा ना, मैं रात दिन आपसे मिलना चाहता हूँ, रात दिन आपसे जुड़ना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा है कि हर घर तक, हर बच्चे तक, हर माँ तक, हर बहन तक, हर भाई तक ये शकल जाए, भाई ये है आदमी और ये काम करता है। अच्छा या बुरा उनका जो भी रिजल्ट आता है, मगर फिर कहता हूँ, मैं आपके घर आऊँगा और कई ऐसे दुश्मन भी होंगे, मैं उनसे भी अपील करूँगा, मैं भी आपके घर आऊँगा, आपकी औकात तक नहीं होगी। जी हाँ, कुछ दुश्मनों से कह रहा हूँ कि मुझ पर एक इल्जाम साबित कर पाओ। हाँ, पीठ के पीछे, देखो मैं पीठ के पीछे बता देता हूँ आपको। यहाँ भी नारायण है, यहाँ भी नारायण है। फोटो के ऊपर विरोध कर सकते हो, सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, डंके की चोट बोल रहा हूँ, सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं है। जो भी विरोध होगा मेरी पीठ के पीछे होगा, उसका मुझे कोई इलाज नहीं, उस वक्त मैं बहरा बन जाता हूँ। हाँ, कोई सामने आकर के कोई बात करे ना, नारायण जी ये गलती है, और साबित कर दे, तो फिर जयराम जी की। वरना होता क्या है, लोग पार्टियों के साथ आते हैं, इलेक्शन के समय आते हैं कि साहब इस पार्टी को वोट दे दो, मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और अब हम भी बड़े समझदार हैं। एमएलए जब आता है हमारे साथ में, तो वो आकर बोलता है, यूँ कंधे पर हाथ रख देता है, हमारा वोट क्या। बोले नेताजी मुझे डायरेक्ट जानते हैं एमएलए साहब, उन्होंने मेरा नाम लिया है। विधानसभा के पटल पर कुमार समाज जिंदाबाद बोल दिया, फिर तो गया मेरा समाज। बोले उसने विधानसभा में कुमार समाज जिंदाबाद बोला, और कोई श्रीया देवी माता की जय बोल दे विधानसभा में, तो भैया पूरे समाज के वोट उसके बाप के। पूछे कोई अगर उनसे कि भाई तुम्हारा कोई काम किया, बोले नहीं नहीं, वो तो समाज का नाम लिया था मूर्ख बनाने के लिए। ओबीसी समाज ही है, और उसमें खासकर कुमार है। आप तो बस नाम से और कंधे पर हाथ रखने से ही राजी हो जाते हो, जबकि हमारी असल मांग क्या है, ये संगठन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि माँ श्री श्रीया देवी माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिल सके। मैंने अन्य संगठनों से अपील की, मगर कोई साथ आने को तैयार नहीं। तो हमने सोचा जब कोई साथ नहीं आ रहा है, तो आगामी जब इलेक्शन हो उससे पहले इतना मजबूत कर ले इस संगठन को कि किसी और संगठन से हमें अपील करने की या उससे मदद मांगने की जरूरत ना रहे, और लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर कर सरकार से कहें कि हमारी मांग है माँ श्री श्रीया देवी माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा में। उससे फायदा क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में हमें छूट मिलेगी, आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी। कई गरीब बच्चे हैं, कई गरीब परिवार है जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है। मैं उस और काम करने के लिए अग्रसर हो रहा हूँ। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरी तो कोई औलाद नहीं है, गढ़वाली जेलर पोस्ट पर है, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरा घर बार भी ठीक है। आप देख ही लेते हो, ये घर है मेरा, तो नहीं देखना तो देख लो, ये घर है मेरा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे रोटी की कोई कमी है।
और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मगर इच्छा है मन में कि कुछ समाज के लिए करके मरूं, यूं बाकियों की तरह चुपचाप नहीं मर जाऊं। 3 दिन की फ़ोटो पे याद रखेंगे। मैं चाहता हूँ आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखें कि एक आदमी हमारे समाज का था जो हमारे लिए सड़क पर मरता था, सड़क पर जूते खाता था, पुलिस से लड़ जाता था, अन्य कोई बातों के लिए हमारे साथ खड़ा होता था। ऐसी एक छाप छोड़कर जाना चाहता हूँ। उसके लिए मात्र एक विकल्प है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार। ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार नहीं, आप मेरे से जुड़ रहे हो, मुझसे जुड़ रहे हो। मेरे मरने के बाद भी आपको ये एहसास होगा कि ये उस नारायण प्रजापति का संगठन है जो समाज की पीड़ा में काम आता है। जैसे आरएसएस, हेड गवर्नर साहब कब के खत्म हो गए, लेकिन आज भी हेड गवर्नर साहब की बड़ी सी फोटो लगाकर रखी जाती है और ये कहा जाता है कि ये संगठन उन्होंने बनाया था और उसकी विचारधारा थी एक ही सनातन विचारधारा। उसी प्रकार मैं आप सबके संपूर्ण प्रजापति समाज, आपका परिवार सर, बहुत बहुत धन्यवाद नौरताराम जी। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। जो भी लोग प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार से जुड़ना चाहते हैं उनसे मेरी अपील है कि हमारे मात्र ये 3 काम, एक माँ श्री श्री आद्य माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देना, एक पीड़ित परिवारों के लिए संघर्ष करना धरती पर, धरती का मतलब धरातल पर, संविधान के दायरे में रहकर कानून से लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, और तीसरा एक अहम काम, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति। और आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव, उनमें हमसे जितना हो सकेगा, जो भी भाई चुनाव लड़ रहा है उसका हम तन से सहयोग करेंगे, धन मन नहीं, सिर्फ तन से हम उसके साथ खड़े होकर, कहीं उसे जाना हो, कहीं उसके प्रचार करना हो, कहीं उसके साथ खड़े होना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम राजनीति का विरोध नहीं करते, आप राजनीति में आगे बढ़ो, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। अमरनाथ, बोबरिया, आरवा, जिला जालोर, जी हाँ, मैं आरवा की बात कर रहा था। जैसे आरवा के लोग जुड़े हुए मेरे साथ, और वो जालोर जिले में उनको कैसे जोड़े, इसीलिए मैंने कुछ हिस्सा जालोर जिले का बाड़मेर में लिया है, ताकि आरवा के भी भाई हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर करें। कोई गलती हो गई हो तो माफी फिर कहता हूँ, 100 मुर्दों को इकट्ठा करने से अच्छा 5 जीवित इंसानों को लेकर समाज के लिए संघर्ष करना। मैं आपको, वैसे कई लोगों के फोन है, साहब हमें भी ग्राम का अध्यक्ष बना दो, हमें भी तहसील कर दिया, किसी और संगठन ने यहाँ अध्यक्ष बना दिया। भैया, और संगठन क्या करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं ऐसे अध्यक्ष किसी को नहीं बना सकता। समाज के सामने हजारों की संख्या में लोगों के सामने अध्यक्ष बनाएंगे, आपका भी मान रहेगा और हमारा भी सम्मान रहेगा। वरना यूं लॉलीपॉप की तरह पद बांटने से कुछ नहीं होना, काम तो कुछ है नहीं। अमृत भाई, आपको पता ही नहीं है, आपने तो फार्म भर दिया, जुड़ चुके हो आप, बार बार कैसे जुड़ोगे। मैं आपके गांव जब व्रत लेकर आया था, आपने फार्म भरा था, याद है? जी हाँ, तो मेरे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप है ना कर लो। मैं एक कमेंट कर देता हूँ, मेरे कमेंट में मैं नंबर लिख देता हूँ अभी आपको हाथों हाथ ही। जी हाँ, मैं फ़ोन को काटते ही आपके नीचे नंबर लिख दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।